हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं बेयर पुट स्प्रेड। बेयर का मतलब है कि यदि मार्केट नीचे जाए, स्पॉट प्राइस टूटे तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए। पुट का मतलब है कि इस स्ट्रेटेजी में हम लोग पुट को यूज करेंगे, और स्प्रेड का मतलब अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ बाई एंड सेल ऑप्शंस, मतलब कुछ ऑप्शन हम यहां बाई करेंगे और कुछ ऑप्शंस हम यहां पर बेचेंगे। तो जो अपन ने पहले अपना थंब रूल समझा है कि जब भी हमें बेयर स्प्रेड बनाना हो तो हमेशा हमें लोअर स्ट्राइक को बेचना है। तो यहां पर मान लीजिए कि 59 और 6000 का बेयर पुट स्प्रेड बनाना हो तो लोअर स्ट्राइक है 5900, तो हम यहां पर 5900 का पुट बेचेंगे और 6000 का पुट खरीदेंगे। तो जब मैं 5900 का पुट बेचता हूं तो उस पुट का प्रीमियम चल रहा है 30 रुपए, तो मुझे 30 रुपया नेट रिसीव हुआ। और 6000 का पुट जो मैं बाई करूंगा तो वो मुझे चल रहा है 60 रुपए का, तो 60 रुपया मुझे नेट पे करने को आएगा। तो दोनों का टोटल नेट मैंने 30 रुपया पे किया। अब अगर मैं यहां पर 30 रुपया पे करके मेरे पास दो पोजीशन आ गई, 6000 का पुट बाई और 5900 का पुट सेल। अब यदि मार्केट ऊपर ही ऊपर चला जाए, 7000 हो जाए, तो दोनों के दोनों पुट ऑप्शन जीरो हो जाएंगे और जो 30 रुपया मैंने नेट पे किया हुआ था वो मेरा पूरा लॉस हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि 6000 से ऊपर के हर लेवल पे ये पुट ऑप्शन दोनों जीरो होंगे और मेरे को पूरा का पूरा 30 रुपए का लॉस रह जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 6000 से नीचे जाएगा तो जो 6000 का पुट मैंने बाई किया हुआ है वो मुझे वापस पैसा देना शुरू होगा। 5999 पे वो मुझे 1 रुपया वापस देगा, तो 30 रुपए की कॉस्ट में से 1 रुपया वापस कवर हो जाएगा, तो मेरा लॉस 29 रह जाएगा। सिमिलरली 5998 पे मेरा लॉस 28 हो जाएगा। और इस तरीके से 6000 माइनस 30 5970 पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो मेरे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हो गया हायर स्ट्राइक माइनस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू 5970। और जैसे ही मार्केट 5970 से नीचे जाएगा तो 5969 पर ये पुट ऑप्शन मुझे टोटल 31 रुपए देगा। मेरे को कॉस्ट 30 रुपए की लगी हुई थी, तो मैं 1 रुपया प्रॉफिट में आ जाऊंगा। 5968 पे मैं 2 रुपया प्रॉफिट में आ जाऊंगा। इस तरह से नीचे जाते जाते 5900 के लेवल पे मुझे टोटल 70 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। पर उसके नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा तो 6000 का पुट तो कमाएगा, लेकिन 5900 का पुट जो हमने बेचा हुआ है वो हमसे वापस पैसा ले जाना शुरू हो जाएगा। तो अब मार्केट नीचे जाएगा तो 1 रुपया 6000 के पुट में आएगा और 1 रुपया 59 के पुट में जाएगा, तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि अब मेरे घर में कोई नया प्रॉफिट नहीं आएगा। तो जो प्रॉफिट मुझे ऑलरेडी हो चुका था वो प्रॉफिट मेरा इंटैक्ट रह जाएगा। तो 5900 के नीचे के हर लेवल पे मुझे 70 रुपए का प्रॉफिट रहेगा। तो अगर इसको कंक्लूजन समझें तो अपना कॉस्ट ऑफ स्प्रेड था नेट पेड अमाउंट दैट इज 30 रुपीज। स्प्रेड रेंज है हायर स्ट्राइक माइनस लोअर स्ट्राइक 100। क्योंकि मार्केट यदि ऊपर ही ऊपर चला गया तो मुझे जो मैंने अमाउंट पे किया वो पूरा डूब जाएगा। सो माई मैक्सिमम लॉस इज ₹30। और यदि मार्केट टूटने लगा तो 6000 के नीचे मुझे पैसा मिलना शुरू होगा और वो पैसा मुझे अप टू 59 तक मिलेगा। तो मतलब 100 रुपीज मुझे मिलने वाले हैं, उसमें से 30 रुपया मेरा कॉस्ट लगा हुआ है। तो माई मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 100 माइनस 30 70 रुपीज। और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा हायर स्ट्राइक दैट इज 6000 माइनस कॉस्ट ऑफ स्प्रेड 30। सो माई ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 5970। अगर इसको ग्राफिकल मैनर में देखा जाए तो अपन ने 6000 का पुट एक बाई किया, तो जैसे ही मैंने 6000 का पुट बाई किया तो ऊपर की साइड में मुझे मैक्सिमम लॉस है 60 रुपीज का और नीचे की साइड में मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अब अनलिमिटेड प्रॉफिट से तो मैं खुश था, लेकिन ऊपर की साइड में जो मुझे लॉस होता है 60 रुपीज वो मुझे कम करना था। तो वो कम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 5900 का एक पुट बेच दिया।
तो 5900 का मैंने पुट बेचा तो मुझे 30 रुपए वापस मिल गए। तो ये बेचने के कारण अब मुझे ऊपर में 60 की जगह पर 30 का ही लॉस रह गया। लेकिन क्योंकि मैंने 59 का पुट बेच दिया तो अब 6000 का पुट अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, क्योंकि 59 के बाद में बेचा हुआ 59 का पुट लॉस करेगा और मेरा प्रॉफिट वहां पर रुक जाएगा। तो इस तरीके से अब यदि मार्केट बढ़ता है तो मुझे 30 रुपए का ही लॉस है। 6000 के नीचे यदि मार्केट जाना शुरू हो तो पहले मेरा लॉस कवर होता है, 5970 आते आते मैं ब्रेक इवन पे आ जाता हूं, और उसके बाद मार्केट बढ़ता है तो मुझे प्रॉफिट, मार्केट घटता है तो मुझे प्रॉफिट शुरू हो जाता है, और ये प्रॉफिट 5900 तक आते आते 70 रुपीज का हो जाता है। उसके बाद यदि मार्केट घटे तो मुझे कुछ नया एडिशनल प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 6000 का पुट कमाएगा और 59 का पुट वापस ले जाएगा, तो मेरा 70 रुपीज का प्रॉफिट इंटेक्ट रहेगा। तो बेयर पुट स्प्रेड एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पर यदि मार्केट टूटे तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट होता है और मार्केट बढ़े तो आपको लिमिटेड लॉस होता है। थैंक यू।